यस, एथिस्ट पंडित, बहुत देर बाद आप इधर आए हैं। तो एथिस्ट और पंडित साथ में, ये कैसा मिश्रण है और ये कैसा मतलब कि कॉम्बिनेशन है, ये क्या आप हमको समझा सकते हैं? एथिस्ट पंडित जी। जी नमस्कार जी। जी भाई, आप एथिस्ट है तो आपने नमस्कार कैसे कर दिया? मतलब कि आप क्या एथिस्ट है या नहीं है, यही तो मुझे जानना है। या तो आप एथिस्ट है या तो आप पंडित है, दोनों साथ में कैसे हो गए, ये मुझे जानना है। अच्छा ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू वो क्या थे? आजर साहब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू वो क्या थे? मतलब क्या थे, मतलब वो उनके अब्बू थे, वो एक इंसान थे, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, वो मतलब एथिस्ट थे या बिलीवर थे, वो क्या थे? वो एथिस्ट तो नहीं थे क्योंकि वो पूजा करते थे अपनी चीजों, कुछ भी चीज बना के वो पूजा करते थे, तो वो तो एथिस्ट नहीं थे। तो फिर वो क्या थे? बिलीवर थे। जाहिर सी बात है कि बिलीवर ही ना हुए जब वो एथिस्ट नहीं हुए। समझ में आ रहा मेरी बात? जी जी, किसको बिलीव एथिस्ट करते पंडित, थे? आपने मेरा आंसर तो नहीं दिया, आप एक और सवाल की तरफ चले गए। नहीं आपको नहीं। मैंने पूछा, आप एथिस्ट भी है, आप पंडित भी है, ये कैसा मिश्रण है? मतलब मिश्रण वाला समझ, ये कैसा मिक्सचर है हमारे पास कि अच्छा, एथिस्ट भी है और वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो मतलब आजाद साहब वो किस 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 पर बिलीव करते थे? किस चीज पर बिलीव वो करते थे? वो किस चीज पे बिलीव करते थे, ये आपका आंसर है। जब मैंने पूछा आपसे एथिस्ट पंडित क्यों है, तो आप ये पूछ रहे कि वो किस चीज पे बिलीव करते थे। वो चाहे जिस चीज पे भी बिलीव करे। अभी आप मेरे सामने हैं तो आप किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं, जो मैं आपने ऐसा तो नाम रख दिया, जो समझ रहे? आजाद साहब थे वही मैं हूँ। तो मैं अपने आप को क्या लिखूं? अपने नाम के आगे तो क्या लिखूं? आप आजर साहब है, तो आप एथिस्ट पंडित क्यों लिख रहे हैं? आजर लिख के आ जाइए सीधा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं आप आजर साहब है तो आप आजर ही लिख के आ जाइए, एथिस्ट पंडित तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा ना। समझ नहीं रहे? नहीं, आप आपको समझने के लिए, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तो बिलीवर थे, तो उनके अब्बू तो बिलीवर नहीं थे, वो तो मतलब एथिस्ट ही थे। तो मैं वही हूँ, वो एथिस्ट इसलिए नहीं एथिस्ट थे। पंडित। एथिस्ट का मतलब समझते हैं? एथिस्ट पंडित, एथिस्ट का मतलब समझ रहे? एथिस्ट एथिस्ट किसको का बोलते हैं? मतलब एथिस्ट का मतलब वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। गॉड हाँ मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुदा। हाँ, तो आजर के अब्बू बोला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू, क्या वो बिलीव नहीं करते थे गॉड में? खत्म हो गया आपका क्लेम, आर्ग्यूमेंट यहीं पर। क्या वो बिलीव नहीं करते? वो बिलीव करते थे। वो जो भी चीज की इबादत करते थे उसको बना के वो पूजा कर रहे थे, तो वो तो बिलीव कर रहे थे ना गॉड के ऊपर में। समझ रहे एथिस्ट नहीं पंडित? अब आ जाते हैं हम नहीं। लोग, आपने आंसर नहीं दिया मुझे, एथिस्ट पंडित क्यों मिक्सचर है। पहला बात, आपने आंसर दे अच्छा, दिया कि मैं आजर हूं, तो आप आजर नाम लिख के आए, पहला बात। दूसरा बात, और तीसरा बात कि क्या आप एडम जोकर को सपोर्ट करते हैं, तब हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं हम लोग। नहीं मैं एडम सीकर की स्ट्रीम में देखता नहीं, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप उसको नहीं सपोर्ट करते मतलब, है ना? सीधा से नहीं क्लियर मैं कट। उसका स्ट्रीम देखता नहीं, उसको सपोर्ट ना सपोर्ट कैसे करूंगा? वो उसका स्ट्रीम आप में उसका स्ट्रीम, मतलब आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। चलिए, अच्छा लगा सुन के कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसके स्ट्रीम तक नहीं देखते। चलिए, अच्छा जी लगा मैं ये बात जान करके। उन लोगों की चलिए, स्ट्रीम में नहीं देखता। आप उनके स्ट्रीम्स में ही नहीं जाते। चलिए, कम से कम आप हमारे स्ट्रीम पे तो आए हैं, तो आप क्या मतलब कि बताना चाहेंगे हमको, या क्या सवाल करना चाहेंगे? एथिस्ट पंडित वाला तो एक सवाल मेरे दिमाग में रह ही जाएगा, लेकिन आपका क्या सवाल है, पूछिए। जी, मेरा सवाल मतलब सिंपल सवाल है। मेरे को अरबी सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो आपको अरबी सीखना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है, कुछ कराना नहीं पड़ता उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? अरबी जी इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा सीखना है, इंग्लिश सीखना है तो मैं क्या बोलूंगा, इंग्लिश सीखना है तो टीचर्स के थ्रू भी सीख सकते हैं आप। कोई टीचर है जिसके थ्रू आप सीखना चाहते हैं, आज का जमाना ऑनलाइन जमाना है तो आप ऑनलाइन से भी सीख सकते हैं, समझ रहे? तो आप नहीं ऑनलाइन नहीं से भी बहुत सारे क्लासेस है जिससे आप सीख सकते हैं। टीचर अगर कोई है आपको जो पढ़ाने वाला, उससे आप सीख सकते हैं। अब कितना टाइम लगेगा डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो चीज, जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप कितना वक्त दे रहे हैं, आप कितना तेजी से सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम लगेगा, समझ रहे? तो ये जी आपका आंसर हो गया शॉर्ट में। समझ में आ गया? जी। नहीं सुनिए, वो उसके लिए मेरे को वर्ड सबसे बेसिक हमें तो सीखना पड़ेगा।
वर्ड मेकिंग सीखना पड़ेगा, फिर सेंटेंस मेकिंग सीखना पड़ेगा, ग्रामर सीखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? जी, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? यहाँ पे मेरा सवाल ये है, आदम अलैहिस्सलाम कौन सी डिक्शनरी पढ़ते थे और कौन सी ग्रामर बुक पढ़ते थे, थोड़ा मेरे को बता देंगे? और एक क्वेश्चन उसमें जोड़ा नहीं आपने, आदम अलैहिस्सलाम कौन सा रेमेंट्स का पहनते थे कपड़ा, या कौन सा पहनते थे, ये भी तो ऐड होगा ना उसमें। आदम अलैहिस्सलाम कौन सा खाना खाते थे, आदम अलैहिस्सलाम मैकडॉनल्ड्स खाते थे या केएफसी का खाते थे चिकन, ये सब भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता उसमें, एथिस्ट पंडित भाई? नहीं, मेरे को खाली वो भाषा ही जानना है, वो भाषा ही जानना है ना जी, वो कौन सी मतलब। नहीं, आपका सवाल कितना एब्सर्ड है ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम कौन सा डिक्शनरी, जाहिर सी बात है वो जो डिक्शनरी अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था, समझ रहे? तो अल्लाह ताला ने वो कुरान में नाजिल किया कि अल्लाह ताला ने उनको जो अस्मा थे, जो नाम थे, वो उसको सिखाए थे। अब आप पूछेंगे कि टाइम मशीन चाहिए, तो एथिस्ट जी, आप तो एथिस्ट है, आपको टाइम मशीन बनाना चाहिए, समझ रहे? आप टाइम मशीन बनाइए, हम लोग उस पे एक्स मुस्लिम्स तो बहुत सारे टाइम मशीन्स बना चुके हैं, झूठ वाला और समीर। आप एक बनाइएगा तो उसमें जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा डिक्शनरी था, कौन सा कपड़ा पहनते थे, ठीक है ना? तो ये चीज एक एब्सर्ड क्वेश्चन है जो कि आप पूछ रहे, उसी तरीके से एब्सर्ड है जिस तरीके से आपका नाम एब्सर्ड है, एथिस्ट और पंडित साथ में, ये एक एब्सर्ड नाम है, क्योंकि आप या तो एथिस्ट रहते हैं या तो आप पंडित रहते हैं, या तो आप बिलीवर रहते हैं या तो आप नॉन बिलीवर रहते हैं, समझ रहे? तो आप बाहर आ गए। अब आप बता सकते हैं कि आपका नाम इस तरीके से एब्सर्ड नाम क्यों है? जी, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि गॉड में जो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुदा, उसको मैं नहीं मानता, उसको मैं झूठा खुदा मानता हूँ। ठीक है, तो एथिस्ट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी खुदा पे नहीं मानता, देयर इज नो गॉड बोलता है, समझ रहे? सिर्फ खुदा पे नहीं मानता नहीं, देयर इज नो गॉड ये बोलता है, उसका मतलब होता है एथिस्ट। समझ में आया एथिस्ट का मतलब? आपने नाम रखा, आप मतलब हमको समझाना पड़ रहा है आपको। और मैं खुद बुत बनाता हूँ, तो मैं बुतों के ऊपर ईमान लाता हूँ थोड़ी, मैं तो बुत बनाता हूँ। तो आप उसको बनाते जिस चीज को, उस चीज की इबादत भी करते होंगे, उस चीज को पूजते भी होंगे। जी, मैं पूजा करता हूँ, इबादत का मेरे को पता नहीं। हाँ, पूजा आप करते हैं तो आप तो बिलीव कर रहे हैं ना गॉड में, नहीं तो आप जो चीज कर रहे हो वही चीज तो बेबुनियाद हो गया ना। आप जो चीज बना रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे वो बेबुनियाद हो गया, आपका नाम एथिस्ट की वजह से, समझ रहे? तो ये चीज मैं सिंपल सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ एथिस्ट भाई, कि एथिस्ट का मतलब देयर इज नो गॉड, और पंडित का मतलब कि बिलीवर इन गॉड। तो ये दोनों साथ में, काला गोरा साथ में नहीं आता, कोल्ड फायर नहीं होता, हॉट आइसक्रीम नहीं होता, ऑक्सीमोरन है ये सब। उसी तरीके से आपका नाम जो है वो ऑक्सीमोरन है। और जहां तक आपने बोला कि आप कोई चीज बना के उसकी पूजा करते हैं, तो ठीक है आप बनाते हैं, लेकिन इस्लाम में हम लोग क्या मानते हैं कि वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। वी कांट इमेजिन कि गॉड कैसे है। एक छोटे से एग्जांपल आपको देते हैं कि क्या आपके नाम पे मैं ये बोल दूं कि ये चीज एथिस्ट पंडित जी है, तो क्या आप ये मानिएगा कि एथिस्ट पंडित ये बन सकते हैं? नहीं मानिएगा, क्योंकि एथिस्ट पंडित इज डिफरेंट थिंग, वो एक इंसान है, वो दूसरे चीज है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक दूसरा है। उसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला, उनको हम लोग नहीं बनाते हैं, और ना ही उनको बनाया जा सकता है, ना ही उनको इस दुनिया में देखा जा सकता है। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। और जहां तक पंडित आपने लिखा है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। और श्वेता सूत्र उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है कि उसको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में। तो ये सारे चीज मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप उसको सुन के हो सकता है कि उसको समझ सके। जी, मैं तो समझता हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली अपनी होशो हवास में भूतों को बनाता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ।
लिटरेचर भी मैं ही लिखता हूँ, उनके ऊपर जो लिटरेचर है, जैसे मान लो हो गया वो भी आप लिखते हैं, तो वो आप लिखते हैं, वो आप बोलते हैं कि वो आपकी तरफ से या ईश्वर की तरफ से, क्या बोलते हैं उसको आप? तुलसीदास ईश्वर थे। नहीं, तुलसीदास नहीं थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ईश्वर की तरफ से, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो जो आप लिख रहे, आपने अभी बोला कि आप लिख रहे, तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप वो लिख रहे उसको बोलते हैं कि मैं लिख के दे रहा हूँ, या आप बोलते हैं कि ईश्वर की तरफ से? वो तुलसीदास ईश्वर थे, रामायण तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, उनमें कौन ईश्वर था मेरे को आप बता दो। उनमें कौन ईश्वर था ये तो आप अच्छा बताइएगा ना, आपने नाम रखा पंडित अपना, तो आप ही ना अच्छा बता पाइएगा मुझसे, समझ रहे कि वो ईश्वर थे या नहीं थे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एथिस्ट पंडित जी, पहला तो आपके नाम के ऊपर में मैंने आपको समझाया, उसके बाद मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए इस और लॉजिकल प्रूफ भी दिया आपको। अगर आप ध्यान से उसको सुन रहे थे तो ये चीज आप उस पर ध्यान कीजिएगा, गौर फिक्र कीजिएगा कि क्या ये चीज सही है, क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है, या जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दो चीजें एक साथ में नहीं बता सकते। मैं आधा अधूरा रेफरेंस दे रहा हूँ, तो पूरा रेफरेंस आप हमको बता दीजिए। जी, मेरे को आप देवबंद इनवाइट कीजिए, मैं सब वहां पे जाके पूरा किताब लेके जाऊंगा, सब समझा दूंगा क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। और आप नहीं, आप कहाँ बुलाइए बोल रहे हैं, कहाँ बुलाइए? देवबंद। अभी आपको मैंने पूछा, आपने बोला आपने पूरा रेफरेंस नहीं दिया, मैंने बोला पूरा रेफरेंस दो, आपके पास रेफरेंस भी नहीं है पूरा, तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं। आपको अभी पूरा रेफरेंस देना चाहिए ना, आपको पूरा रेफरेंस देना चाहिए ना। मैं 4 हार्ड कॉपी लेके जाऊंगा, बूथ परस्ती भी समझा दूंगा। वो आप लेके आइएगा, आप वो लेके आइएगा, ठीक है। वो कहाँ लेके आना, क्या लेके आना है, देवबंद में आना। मैं खुद देवबंद में नहीं हूँ तो आपको देवबंद क्यों बुलाऊं? मैं खुद दिल्ली में नहीं हूँ तो आपको दिल्ली में बुला लूं? जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड में, आप भी स्ट्रीम यार्ड में। आपने बोला आपने पूरा रेफरेंस नहीं दिया, मैंने आपसे पूछा आप पूरा रेफरेंस दो, मैंने बोला वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप पूरा रेफरेंस दो इसका, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का। आपको पता है ना पूरा रेफरेंस? मैंने बोला नातस्य प्रतिमा अस्ति, आप पूरा रेफरेंस दो इसका, समझ रहे जी? तो जाहिर सी बात है, ये अगली बार जब अगर मैं यहाँ पे आया तो पूरा रेफरेंस भी लेके आऊंगा। हाँ, आप पूरा रेफरेंस लेके आइए और फिर हम लोग आपसे बात करेंगे, सब ठीक है? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।